फिर से स्वागत है आप लोगों का फ्लिपकार्ट बेसिक्स के एपिसोड 3 में। इस एपिसोड में मैं कवर करने जा रहा हूं फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में। ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मेरी गारंटी है आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा इसके बाद। और साथ ही साथ इसके साथ आपको 100 रुपया भी यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है फ्लिपकार्ट पे लेटर पे अकाउंट बनाने का, और उसमें मैं लाइव दिखाऊंगा अकाउंट बना के, और 100 रुपये भी मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 100 रुपये का गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा। आपको भी मिलेगा अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे। तो ठीक है, वीडियो में इसीलिए बोल रहा हूँ बने रहना, और साथ ही साथ आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। अगर आपको जल्दी हो रही है, आप सोच रहे हो कि आपका तुरंत काम हो जाए, टाइम ना वेस्ट हो, तो इस वजह से मैंने सारे चीजों की जो टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं या कवर हो चुके हैं उनके टाइम स्टैम्प दे दूंगा। तो आपको जिस टाइम स्टैम्प में जाना होगा आराम से जाके देख लो वो चीज, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। आपको जिस चीज के लिए आया वो चीज देख लो। पहला इंट्रोडक्शन है जो मैं अभी कवर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इस यहाँ पे लेटर क्या होता है, फ्लिपकार्ट पे लेटर के जो पार्टनर्स हैं, फ्लिपकार्ट के जो पार्टनरशिप की है, किसके साथ पार्टनरशिप करी है पे लेटर के लिए वो बताऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बताऊंगा फ्लिपकार्ट पे लेटर की बिलिंग साइकिलिंग के बारे में। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा, सबके मैं टाइम देखो बगल में देते जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, तुरंत उस टाइम पे जाके देख लो अगर आप जिस चीज के लिए भी आए हो। फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट का जो क्या बोलते हैं पे लेटर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है वो बताऊंगा कि कैसे आपको 100 रुपए मिलेंगे लाइव। मैं इसी प्रोसेस में बताऊंगा। अगर आपको सिर्फ यही जानना है तो आप इसमें इस टाइम पे जाके देख के चले आओ, ठीक है। तो इसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपको 100 रुपए भी मिलेंगे गिफ्ट कार्ड अकाउंट ओपन करने पे। तो वो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी एक एक स्टेप बेसिक से बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी स्टेप में, तो वो बताऊंगा। फिर उसका जो पांचवा जो क्या बोलते हैं टॉपिक है, वो पे लेटर के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये भी मैं बताने वाला हूँ, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। तो इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपको जल्दी हो रही हो तो आपको जो जो टॉपिक मैंने सारे बताने वाला हूँ पहले ही बता दूं, ताकि आप वही देखने आए हो तो वही देख लो, आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो। फिर अब वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट ही करते हैं वीडियो को, ठीक है। पे लेटर के बारे में पहले बताता हूँ कि पे लेटर क्या होता है। देखो, पे लेटर नाम से पता चल रहा है, पे लेटर मतलब अभी आपके पास पैसे नहीं, आप बाद में पे करना चाहते हो, तो इसका इसे यही मतलब होता है कि मैं अभी पे नहीं करूंगा, बाद में पे करूंगा, लेकिन मेरे को सामान अभी चाहिए भाई। तो यहाँ पे लेटर का मतलब यही होता है कि अभी पैसे पे नहीं करना है, अभी सामान लेना है, बाद में पैसे पे करना है। इस तरह की बहुत सारी कंपनी पे लेटर ऑफर करती है फ्लिपकार्ट जैसे, जैसे अमेजॉन हो गया, अमेजॉन पे लेटर देखे होगे आपने, पेटीएम पोस्ट पेड सुना होगा। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनीज ऑफर कर रही हैं आजकल पे लेटर। यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप करी है आईडीएफसी बैंक के साथ। आपके आईडीएफसी बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है। अब आईडीएफसी बैंक जो भी फ्लिपकार्ट के पास डेटा होता है, ठीक है, आप कितना शॉपिंग कर रहे हो, आपने कितना खर्चा किया है फ्लिपकार्ट में, एक महीने का क्या क्या डेटा है, एक साल का क्या डेटा है, ये डेटा पहले आपका फ्लिपकार्ट लेता है, उसको आईडीएफसी बैंक को ट्रांसफर करता है। फिर आईडीएफसी बैंक आपके इस डेटा को देखती है कि आपने कितने शॉपिंग करी, इसको एनालाइज करती है, और आपका पैन कार्ड वगैरह भी वो आपसे मांगती है आईडीएफसी बैंक, और उसमें आपसे आपका क्रेडिट स्कोर वो भी निकालती है और उसको भी एनालाइज करती है। उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट लिमिट दी जाती है कि आपको इतनी मिले। किसी को 1000 मिलती है, किसी को 10,000 मिलती है, किसी को 1 लाख मिलती है, डिपेंड करता है कि आप कितना फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, प्लस आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपका क्या क्रेडिट स्कोर है, आपने कितने क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं। ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद आईडीएफसी बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट देती है। 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर नया अकाउंट है आपका और कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको सिर्फ 1000 मिलेगा। मैं जो करने जा रहा हूँ, मेरा नया अकाउंट है तो उसमें उम्मीद है कि 1000 मिलेगा। हाँ, मेरा लेकिन एक ऑलरेडी अकाउंट है, उसमें मेरे को 70,000 की लिमिट मिली है पिछले अकाउंट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे पीछे कैसे काम होता है, जिस बेसिस पे आपको लिमिट मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर इसके बाद बात करते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर की बिलिंग साइकिलिंग के बारे में। बिलिंग साइकिलिंग मतलब है कि आपको पैसे कब पे करने हैं, मतलब अगर आपने सामान अभी खरीद लिया तो आपको कब आपको पेमेंट करनी होगी उस सामान की। तो जैसे मान लीजिए आप किसी भी टाइम सामान खरीदो, लेकिन ध्यान रखना कि वो 1 तारीख को बिल जनरेट होगा और आपको पेमेंट 5 को करनी होगी। तो जो लोग देखो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर रहे हो आज तक तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उनके लिए मैं और क्लियर कर दूं, मान लो आप इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो अक्टूबर का महीना, आप 1 अक्टूबर को सामान ले रहे हो या फिर आप 31 अक्टूबर को सामान ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका बिल 1 नवंबर को जनरेट होगा और आपको 5 तारीख से पहले पे करना होगा। अगर आपने 5 तारीख के बाद पे किया या फिर देर करी तो अब उस पर चार्ज भी लगेगा, आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन होगा।
तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हमेशा बिल जैसे जनरेट हो आपको तुरंत ही उसको पे कर देना है, तुरंत के तुरंत ही पे कर देना है। आपको डिले बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो देर हो जाएगा तो वो ज़्यादा भारी पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको पे लेटर का अगर मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो आपको हमेशा 1 तारीख को ही शॉपिंग करनी चाहिए। मतलब अगर आप 1 तारीख को शॉपिंग कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो समझो, अगर आप 1 अक्टूबर को शॉपिंग करते हो तो उसका बिल जनरेट होगा 1 नवंबर को और आपको 5 नवंबर को पे करना होगा, तो आपके पास पूरे 35 दिन है। 35 दिन तो कम से कम 30 दिन तो है। वहीं पे अगर आप 31 अक्टूबर को किसी चीज की शॉपिंग करते हो, उसका बिल जनरेट होगा आपका 1 नवंबर को और आपको पे करना पड़ेगा 5 नवंबर को। आपके पास सिर्फ 5 से 6 दिन है, तो इससे फायदा क्या हुआ फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज करने का। आप नॉर्मल पेमेंट है उसी से कर दो, क्या मतलब हुआ इस चीज का। तो इससे अच्छा आपको नॉर्मल पेमेंट कर दो, पे लेटर यूज ही मत करो। अगर पे लेटर यूज का आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आपको 1 तारीख या फिर 10 तारीख को ही पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना उसके बाद तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं रहेगा। मतलब अगर 31 को कर रहे हो तब टाइम ही कितना मिला आपको पेमेंट के लिए। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगले प्रोसेस पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं जो मैंने बोला है कि अकाउंट ओपन कैसे होगा। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दी हुई है। ठीक है, इसमें लिखा होगा गेट फ्री 100 रुपीज गिफ्ट कार्ड, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप इस तरह के पेज पे पहुंच जाओगे फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में। यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई नाउ एंड गेट अ गिफ्ट कार्ड वर्थ 100। आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा जहाँ पे पैन लिख के आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। हाँ, तो मैं अपना कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। आपको यहाँ पे जो भी आपका पैन नंबर है पूरी डिटेल्स वगैरह डालने। देखो इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सेफ है, आप टेंशन फ्री रहो। ठीक है, मैं अपना डाल दे रहा हूँ। फिर एक्टिव नाउ पे क्लिक करना है और जैसे आप एक्टिव नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज आएगा जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। आपको आधार पैन दोनों का अपना लेके बैठना है। ठीक है, यहाँ पे अपना मैं आधार नंबर मैं अपना जल्दी से डाल दे रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। यहाँ पे क्या होगा, फिर उसके बाद आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जगह लगता है, और लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो वो OTP यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा जो मेरे फोन में आएगा, तो मैं इसको डाल दे रहा हूँ और इसे कंटिन्यू पे करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपने आधार के थ्रू eKYC करानी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे वैसे ही आप आधार के पोर्टल पे पहुंच जाओगे। वहां पे आपको आधार के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो जैसे यहाँ पे मैं पहुंच गया, यहाँ पे मेरे को लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझको अपना आधार नंबर डालना है, एक जो कैप्चा दिया है वो डालना है, फिर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो OTP आएगा उसको डालना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे फिलअप करनी है। यहाँ पे ये मैं आधार की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो क्या होगा, मैं अपने आधार के थ्रू इस पर लॉगिन कर लूँगा। जैसे मैं इस पर लॉगिन करूँगा वैसे ही फिर मेरा eKYC हो जाएगा। तो मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ और आपको अभी दिखा दूँ कैसे करना है। मैं आधार नंबर डाल दिया, फिर कैप्चा डालना है, फिर कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा OTP आएगा मेरे फ़ोन पे, वो OTP डालना है, फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। फिर एक पिन सेट करना पड़ेगा, आप अपने मनपसंद कोई भी पिन सेट कर सकते हो। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एक फॉर्म आपको मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे क्या होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन कमी हो गई इनके पास, तो यहाँ पे मुझे कुछ परमिशन जो है मांग रहा है, तो मेरे को भी दे देनी है लोकेशन वगैरह की। तो आपके में भी अगर ऐसा होता है तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन क्या बोलते परमिशन वगैरह दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा लोडिंग होगा, एलिजिबिलिटी मेरी चेक कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। अगर आपके पास UPI ID है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको अपनी UPI ID यहाँ पे डाल देनी है। वो आपको आपके फ़ोन पे या फिर गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएगी। लेकिन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करना है, अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है वो पूरा फॉर्म आ जाएगा, आपको पूरी फिल करनी है बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, FC कोड। मेरे पास UPI ID है तो मैं डालता हूँ और उसमें वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको क्या होगा। यहाँ पे ये मेरी बैंक अकाउंट, जो मेरा बैंक अकाउंट है उसमें 1 रुपया डालेगा। आप डेट भी देख सकते हो 30 तारीख को उसने 1 रुपया डाला है और मेरे अकाउंट को वेरीफाई कर लेगा, क्योंकि जो नाम है वो उसको वेरीफाई करना होगा। तो उसने मेरे अकाउंट को वेरीफाई कर दिया और मेरी लिमिट आप देख सकते हो इसने जनरेट कर दी 1000 रुपये जो कि इसने दी है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि गिफ्ट कार्ड मिला है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैक आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ गिफ्ट कार्ड पे जाके सेव गिफ्ट कार्ड एंड वॉलेट, इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरे को कितने का गिफ्ट कार्ड अभी मिला है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 100 रुपये का गिफ्ट कार्ड क्रेडिट हो चुका है। यहाँ पे डेट आप देख सकते हो 30 तारीख को ही मिला है, जब मेरी क्रेडिट लिमिट जनरेट हुई है वैसे मुझे मेरा गिफ्ट कार्ड मिल गया है। आप इसको यूज़ करके कोई भी चीज़ की शॉपिंग कर सकते हो, कोई भी चीज़ की जो भी आप चाहो। मैं यहाँ पे एक रिस्ट बैंड मंगवा रहा हूँ, हाँ, तो आप जो भी चाहो मंगा सकते हो। अपने रिस्ट को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे मंगा रहा हूँ। आपके पसंद के हिसाब की चीज़ यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, जो कि 100 रुपये का मिल रहा है, तो पूरा फ्री में ऑर्डर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम फ्लिपकार्ट पे लेटर के कुछ फायदे और नुकसान की बात करने वाले हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर में अकाउंट बनाते हो या फिर पे लेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे डीपली। तो देख लो, अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर में अकाउंट बना लेते हो तो इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये मिलता है कि अकाउंट बनने की वजह से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग होती है। क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग होने से क्या फायदा होता है वो भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से आपको आगे बहुत मदद मिलेगी। अब मान लो जैसे क्रेडिट कार्ड है, अगर आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके जो क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं वो 2 बेसिस पे अप्लाई करते हैं, या तो आपकी स्ट्रांग क्रेडिट हिस्ट्री हो, या फिर आपका एक स्ट्रांग जॉब हो, या फिर आपकी कहीं जॉब हो जहाँ से आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी आ रही है, तो उस पे स्लिप के बेसिस पे आपको वो क्रेडिट कार्ड देंगे, या फिर आपको कोई बिजनेस हो। तो ये 3 केस होता है मान के चलो जहां पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। मेरे पास ना ही कोई बिजनेस है, ना ही मेरे पास कोई जॉब है, फिर भी आपको पता है मेरे को 1,10,000 की लिमिट वाला एक ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड मुझे मिला है। कैसे मिला? क्योंकि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, जो कि फ्लिपकार्ट पे लेटर की वजह से मुझे मिली है। फ्लिपकार्ट पे लेटर की वजह से मैंने बहुत स्ट्रांग क्रेडिट हिस्ट्री अपनी बना ली, तो जिसके वजह से ICICI बैंक वालों ने मुझे उसके बेसिस पे अच्छी लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड ऑफर किया। हाँ, अब इस क्रेडिट कार्ड से मेरी क्रेडिट हिस्ट्री और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो जब मैं दूसरे जगह पे अप्लाई करूंगा तो मुझे और अच्छी लिमिट मिलेगी। तो ये फायदा होता है पे लेटर का। ये पे लेटर जो मेरा अकाउंट है जिसमें मेरे को 70,000 की लिमिट मिली है, ये 2 साल पुराना है, इस वजह से इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पे लेटर अकाउंट ज़रूर से बनाओ। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तब तो बिल्कुल आपको ये बनाना चाहिए इस पे अकाउंट, और इस पे काम करना चाहिए। और एक बात और सुन लो, इसका एक ये तो फायदा ही है। दूसरा फायदा जो मैंने आपको पहले बता दिया कि 100 रुपये का डिस्काउंट, 100 रुपये का आपको गिफ्ट कार्ड दे रहा है, तो यार उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है कि आपको अकाउंट बनाने का 100 रुपये फ्री में मिल रहा है। आप कोई भी सामान उससे मंगा सकते हो। और और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, तीसरा फायदा ये भी है कि मान लो कि अगर आपको कोई सामान जैसे आपको फ्लिपकार्ट पे पसंद आ गया, लेकिन डाउट है कि शायद उसको वापस करना पड़े, या फिर आपको सिर्फ माने कि उसको ट्राई करना है, तो आप उसको मंगा लो पे लेटर से मंगा लो। नहीं पसंद है वापस कर दो, आपको कुछ पैसे ही नहीं लगे। आपने मंगाया 1 तारीख को, 10 तारीख को वापस कर दिया, वो बिल में भी नहीं काउंट होगा, आपको 1 रुपया पे ही नहीं करना, सिर्फ फ्री में ट्राई करके वापस कर दो। तो ये तीसरा फायदा मुझे लगता है फ्लिपकार्ट पे लेटर का। तो यही कुछ फायदे हैं। कुछ नुकसान है वो भी बता दे रहा हूँ, नुकसान नहीं बोल सकते, ये छोटी मोटी चीज़ें जो लगेगी। यहाँ पे कुछ चार्जेस इसके लगते हैं। अकाउंट ओपन करने का 1 रुपया चार्ज नहीं है, मेंटेनेंस चार्ज 0 है, कुछ भी पे नहीं करना। सिर्फ जब आप बिल पे करोगे तो उसके समय आपको 15 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, बस, उसके अलावा कुछ है। मान लो अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, सिर्फ अकाउंट बना के छोड़ दिया, तो आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। कोई एनुअल चार्ज नहीं, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं, सब चीज़ एकदम फ्री है। बस बिल जनरेट हुआ और 5 तारीख को जब आप बिल पे करना होगा तो वहां पे 15 रुपये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बस एक छोटा सा चार्ज आपको लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बदले भी आपको क्रेडिट हिस्ट्री मिलेगी, जो आपको आपकी क्रेडिट स्कोर को बिल्डअप करेगी, आपको एक अच्छा क्रेडिट स्कोर देगी, जो कि फ्यूचर में मदद करेगा आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह अप्लाई करने में। और मैंने तो बता दिया यार, मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया इसके पहले कि मेरे को 1,10,000 का क्रेडिट कार्ड कैसे मिला। तो ये छोटा सा फीस आपको पे करना पड़ेगा, 15 रुपये, अगर आप बिल पेमेंट करते हो। तो अगर आप पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ बना के छोड़ दियो यार, तब आपको कुछ पे करने की जरूरत है, सारी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस यही फायदा यही नुकसान मुझे एक छोटा सा नुकसान लगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। बस यार आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।